application, AFC 03 quantitative methods, and AFC 04 IT। ये 4 पेपर होते हैं। ये FE का जो पेपर होता है ये 50 मार्क्स का होता है, BC भी 50 मार्क्स का होता है। QM क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, फिर IT भी 50 मार्क्स का होता है। इसी तरह से ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है इसकी ड्यूरेशन भी, बाकी ये जो 3 AFC1, AFC2 और AFC4 के पेपर होते हैं ये आपको 90 मिनट्स या 1.5 आवर्स में करने होते हैं, लेकिन QM का पेपर जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो आपका पेपर है वो 3 आवर्स की ड्यूरेशन होती है, 3 घंटे या 180 मिनट्स में करना होता है। तो QM का जो पेपर है, QM का जो पेपर होता है उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, 3 आवर्स या 180 मिनट्स। सही है, ये आपका टोटल पेपर है। इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन के बाद इसके अंदर दूसरी QM के पेपर में जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो 100 हैं। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर है। इसके अलावा आपका पूरा का पूरा पेपर जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ MCQs आते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। MCQs क्या मतलब होता है MCQs का? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के 4 ABCD ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई एक करेक्ट आंसर होता है। सही है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, MCQs होते हैं। अब QM का जो पेपर होता है उसके अंदर टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं, QM के पेपर में जो टोटल क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, अच्छा किसी भी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती, टोटल क्वेश्चंस जो आपको करने होते हैं वो 70 क्वेश्चंस होते हैं। सही है, 70 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले होते हैं। इस 70 क्वेश्चंस के अंदर 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स वाले होते हैं, और 10 क्वेश्चंस 3 मार्क्स आते हैं। और जो आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है ना वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नहीं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपका पेपर जो होता है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स आपका कोई भी पहला सवाल 3 मार्क्स का हो सकता है, सेकंड सवाल 2 मार्क्स का, कोई सेक्शंस नहीं होते, सिर्फ 1 to 70 क्वेश्चंस होते हैं और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये भी नहीं होता कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन चल रहे हैं अब 3 मार्क्स वाले, नहीं, कहीं पहला सवाल 2 मार्क्स का हो सकता है, दूसरा 1, तीसरा 1, चौथा सवाल 3 मार्क्स का, पांचवा सवाल 1 मार्क्स का, छठा सवाल 2 मार्क्स का। तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर होता है। सिर्फ और सिर्फ QM के पेपर में ही 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। FE में सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स वाले। BC में भी 50 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स वाले। IT में भी 50 क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स वाले। लेकिन QM का वाहिद पेपर होता है इस मॉड्यूल के अंदर जिसके अंदर 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले होते हैं, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले होते हैं और 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले होते हैं। ठीक है, अब 1 मार्क्स, अब MCQs का पेपर होता है। आपने पहला 1 मार्क्स का सवाल कितने मिनट्स में करना होता है? 1 मार्क्स कैरी 1.8 मिनट, 180 मिनट्स का क्वेश्चन है, 100 नंबर का है, तो 1.1 मार्क्स का सवाल आपने कितने मिनट्स में करना है?
इसी तरह 2 मार्क्स का सवाल आपने कितने मिनट्स में ख़त्म करना है? 3.6 मिनट्स में। और 3 मार्क्स का सवाल एमसीक्यूज पेपर में आपको इसकी बहुत ज़रूरत होती है, टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं तो आप आसानी से पेपर को ख़त्म कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते तो आप पेपर को पूरा करने में नाकाम हो जाते हैं। ठीक है ना? तो टाइम मैनेज इसी तरह से किया जाता है कि आपको पता चलना चाहिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको आपने अंडर 1.8 मिनट्स में फिनिश करना ही करना है। ठीक है, ये तो आपका पेपर पैटर्न हो गया। सही है, टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, पूरा का पूरा एमसीक्यूज पेपर है। सही है, पूरा का पूरा कंप्यूटर पे होगा। ए बी सी डी में से 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर होता है। जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आएंगे? 70 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। सही है, 70 टोटल क्वेश्चंस बन गए। और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 50 मार्क्स के, 1 मार्क्स वाले 50 मार्क्स यहाँ से हो गए। 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले तो 2 10 ज़ा 20 मार्क्स यहाँ से हो गए। और 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले 3 10 ज़ा 30 मार्क्स यहाँ से हो गए। तो टोटल मार्क्स जो आपके हो गए वो 100 मार्क्स का आपका पेपर है। सही है, पेपर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कोई तरतीब नहीं होती, कोई सेक्शंस नहीं होते। सही है ना? सिर्फ 1 से लेके 10 तक सवाल, 1 से लेके 70 तक क्वेश्चंस होते हैं। कोई सा भी सवाल पहले नंबर पे हो सकता है, दूसरे नंबर पे, क्योंकि कंप्यूटर उसको शफलिंग करता है। ठीक है, नाउ अब क्यूएम, ये तो पेपर पैटर्न हो गया क्यूएम का। नाउ अब क्यूएम सब्जेक्ट की बात कर लो। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो कर लें मुझसे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो कयूम आप करना चाहें तो कर लें मुझसे, वरना मैं आगे मूव करूं। ठीक है, नाउ अब क्यूएम के पेपर की बात कर लेते हैं। ये जो हमारे पास पेपर है, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स, जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और एक पार्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। सही है, क्वांटिटेटिव मेथड का जो कोर्स है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। लेकिन आपकी तरफ आपको आई कैप की तरफ से जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं आई कैप में, तो आई कैप की तरफ से आपको बुक्स इशू होती हैं जिसको स्टडी पैक कहते हैं। वो स्टडी पैक जब आपको मिलेगा तो क्वांटिटेटिव मेथड्स की एक ही बुक होती है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेके 1 टू चैप्टर नंबर 10 तक जो हैं वो बिजनेस मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, वो चैप्टर्स हैं। और चैप्टर नंबर 11 से चैप्टर नंबर 19 तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके स्टैट्स के सेक्शन, स्टैट्स के चैप्टर्स हैं। ठीक है, लेकिन फिर से वही बात है कि मैंने आपको बताया पेपर जो होता है उसके क्वेश्चंस 1 टू 70 रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जिस तरह मार्क्स शफलिंग हुए हुए होते हैं, कोई से भी मार्क्स का क्वेश्चन किसी भी नंबर पे हो सकता है, इसी तरह बिजनेस मैथ और स्टैट्स का कोई अलग से सेक्शन नहीं होता